भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सब लोग का स्वागत है। पहले अध्याय से हमने शुरुआत की थी, उसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। और उसमें हम अर्जुन की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उसका हम अध्ययन कर रहे थे। और कई लोग कहते हैं कि पहले अध्याय में कुछ है नहीं, लेकिन गहरे में देखा जाए तो पहले अध्याय में बहुत कुछ है। पहले अध्याय से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो इस अर्जुन विषाद योग की शुरुआत में गीताकार कहता है कि ततः संखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवा अप्ययन्तः सशब्दो तुमुलो भव तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्यस्य शंखम दद्मो प्रतापवान। युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है और कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। बहुत सोचने वाली बात है कि कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने पहले शंख बजाया। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। और उसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे और उसका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद अब ये पहली बार गीताकार जो है कृष्ण की बात करता है। ततस्वेते रैर्युक्ते महत्ते स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंख प्रद्युम्नतु। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। गीताकार कहता है कि अलौकिक शंख बजाए। उसका मतलब ये है कि ये जो शंख बजाए कृष्ण अर्जुन और पांडवों ने, वो लौकिक शंख नहीं थे, वो अलौकिक शंख थे। वो कई दूसरे लोक से आए हुए शंख थे, इसलिए उसको कहते हैं अलौकिक शंख बजाए। और शंख के नाम थे, और उस नाम में गीताकार कहते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकोशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मुनि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। अगर शंखों के अगर नाम है तो उसका मतलब ये है कि शंख कुछ विशिष्ट प्रकार के रहे होंगे, नहीं तो नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। घर में कोई ब्यूगल बजाता है, उसका नाम थोड़ा होता है, हम कहते हैं ब्यूगल बजाया है, क्या शायद ब्रांड नेम हो सकता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेम नहीं हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ सभी शंखों के अपने अपने नाम हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो, कृष्ण ने अपना पांचजन्य नाम का शंख बजाया। देवदत्त धनंजय, अर्जुन ने अपने देवदत्त नाम के शंख को बजाया। और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। अगर शंखों के नाम रखे गए हैं तो उसका मतलब ये है ये कोई विशिष्ट प्रकार के शंख होने चाहिए। और इसलिए गीताकार भी कहते हैं वो अलौकिक शंख थे।
लौकिक नहीं थे, इस जगत के नहीं थे, किसी और जगत के थे। तो इस तरह गीताकार कहते हैं कि अनेक लोगों ने शंख बजाए, काश्यश्च परमेश्वास, शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्च पराजित, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्व पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष्य वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो दास्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारथ, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द से, उस भयानक आवाज से आकाश और पृथ्वी भी गूंजाते हुए राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि इतनी बड़ी आवाज हुई है महाराज कि आकाश और पृथ्वी के पूरे अंतर में वो अनन्य बड़ी भयंकर आवाज गूंज उठी है। और इतनी बड़ी भयंकर आवाज से तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पक्ष वालों के हृदय चिर गए, तुम्हारे पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राम कपिध्वज, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्न पांडव, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीमते, सैनरो उभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यचित। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुरुद्यम्न पांडव, धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सेनयो उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यचित। हे कृष्ण, मेरे रथ की स्थापना दोनों सेनाओं के बीच में करो, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को लेके जाओ। यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान, कैर्मया सह युद्धव्यम आस्मिन रण समुद्य में। इसलिए और जब तक कि युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लो, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहां खड़ा रखिए, आप चलाना मत। यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थिता, जो युद्ध की कामना से यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उसको देख लो, तब तक आप रथ को वहाँ स्थापित रखना, चलाना मत। तो योत्समानम अवेक्ष्य हम य एते अत्र समागता, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धेर प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो जब ऐसा कहा अर्जुन ने कृष्ण को, तो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, है धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन को ये कहा कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। Look
at this Kauravas who have come to fight with you. तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्र सखींस्तथा स्वसुरात् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। उसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचे को, दादू को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सालों को, सुहृदों को भी देखा और तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषेदन्तम् इदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अब अर्जुन अपने विषाद में चला जाता है। अर्जुन कहता है दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पुस्तः शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ते मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल होते जा रहे। मुखम च परिशुष्यसि, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है। वे पुत्रश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, और मेरे शरीर में कंपन हो रही है और रोमांच हो रहा है। गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते, मेरे हाथ में से गांडीव सरक रहा है। त्वक् चैव परिदह्यते, मेरी चमड़ी भी जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः, मैं खड़े रहने के लिए भी शक्तिमान नहीं हूँ और मेरा मन जो है भ्रमण कर रहा है। हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर, स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्य न गोविंद किम भोगेर जीवितैर्वा। हे कृष्ण, मैं विजय चाहता हूँ और न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। येषां कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि चाहते थे, वही लोग सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तैव तच्चैव पितामहा मातुला स्वसरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, इसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग यहाँ खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छापि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मयि कृते। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ मैं। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना, मैं पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों इसको मारूं। तीनों लोग का भी राज्य मुझे मिल जाए तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीतिस्यात् जनार्दन पापमेवाय आश्रयेत स्मान हत्वेतानातयायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर
हमें क्या प्रसन्नता होगी, हमें क्या खुशी मिलेगी। हम आतताई को मारकर तो हमें भी पाप लगेगा। ये लोग आतताई जरूर है, लेकिन इनको मारकर हमें पाप लगेगा। तस्मान आहार वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनमी अत कथम मत्वा सुखिनस्याम माधव। अतएव माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो ये गीता की पूर्व भूमिका है, ये गीता की शुरुआत की भूमिका है। अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर थोड़ा सा विषाद में चला गया है और वो कहता है कि अपने स्वजन को कैसे मारो। और इसी संदर्भ में फिर गीता की भूमिका बनती है। कृष्ण अर्जुन को फिर उपदेश करते हैं कि ये तो तुम्हारी आसक्ति है, इसलिए तो विचलित हो गया है। तो आसक्ति को छोड़कर अपने आत्मा में प्रवेश करके समत्व में आकर तुझे अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है और युद्ध से भागना नहीं है। इन सब बातों को मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन कई बातें यहाँ है कि सोचने जैसी है। पहला शंखनाद जो हुआ है वो कौरवों की ओर से हुआ है। पांडवों ने शंखनाद पहले नहीं किया है। शंखनाद का मतलब है युद्ध की घोषणा। शंखनाद का मतलब है युद्ध का ऐलान, युद्ध का कॉल, युद्ध की शुरुआत। लेकिन यहाँ पहला जो शंखनाद है वो कौरव की ओर से हुआ है, क्योंकि कौरव जो थे वो युद्ध के लिए बहुत आतुर थे, युद्ध के लिए बहुत उत्सुक थे। वो मारो या काटो की भावना से भर गए थे। वो युद्ध के लिए अंधे हो चुके थे। वो भूल गए थे कि अपने ही बांधवों के साथ हमें लड़ना है। उनके हृदय में इतना क्रोध था, इतनी शत्रु भावना थी, इतनी अंधी कट्टरता थी कि वो मारने के लिए बहुत तत्पर थे। इसलिए प्रथम शंखनाद जो है कौरवों की ओर से हुआ है, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए ही आए हैं। पांडव भी वैसे लड़ने के लिए आए थे, लेकिन पांडवों के लिए जो युद्ध एक प्रकार का दायित्व था, उनको लड़ना नहीं था। लेकिन अब युद्ध आ पड़ा है, समस्ती ने युद्ध उनके ऊपर डाला है, परमात्मा ने उनके ऊपर युद्ध डाला है, तो फिर वो सोचते कि अब युद्ध करना पड़ेगा। हालांकि वो युद्ध चाहते नहीं है। जितनी कट्टरता, जितना क्रोध, जितना वैमनस्य, जितना अंधी वैर भावना कौरवों के दिल में है, उतनी वैर भावना पांडवों के दिल में नहीं है। युद्ध उनके हृदय की आंतरिक मनोदशा नहीं है। युद्ध जो है समस्ती ने उनके ऊपर डाला हुआ दायित्व है। अब आ पड़ा है, क्या करे। ये लोग युद्ध करने के लिए ये डटे हुए हैं, इन लोगों को युद्ध ही करना है, तो फिर हमें युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी उनकी भावना है। तो जब भीष्म ने शंखनाद किया तब प्रतिक्रिया कृष्ण ने की, फिर कृष्ण ने शंख बजाए। ये भी सोचने जैसी बात है कि कौरवों की ओर से कौरव के सेनापति जो है भीष्म पितामह, उन्होंने शंखनाद किया था। लेकिन पांडवों का सेनापति कृष्ण नहीं थे, लेकिन कृष्ण शंखनाद करते। वो कृष्ण का जो शंखनाद है वो प्रतिक्रिया नहीं है, इट इज़ नॉट रिएक्शनरी एक्शन। कई लोग होते हैं ना, बहुत रिएक्शनरी होते हैं। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो पाकिस्तान ने तुरंत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने ये किया हम ये करेंगे। दे आर सो मच रिएक्शनरी। वैर भावना में इतना तुरंत एक्शन लेते हैं कि तुमने ये किया, चलो हम भी कम नहीं है, हम करके दिखाते हैं। लेकिन जब भीष्म ने शंख बजाया तो कृष्ण ने प्रतिक्रिया के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे शंख नहीं बजाया। वो सिर्फ प्रति संवाद था। ठीक है, आपने शंख बजाया है
हम भी शंख बजाते हैं, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं है। और हमारे शंख बजाने में कोई हमारी वैर भावना नहीं है, हम लड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन आप अगर हमें युद्ध में घसीटेंगे, अगर आप हमें युद्ध हमारे पर डाल देंगे, जबरदस्ती हमारे पे थोपेंगे युद्ध, तो फिर हमको युद्ध करना पड़ेगा और हम युद्ध करेंगे। हमें उसमें कोई हम डरे हुए नहीं है फिर भी। लेकिन कृष्ण का जो शंख बजाना है वो युद्ध की आतुरता नहीं है, उसमें कोई वैमनस्य नहीं है, वैर भावना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्वीकृति है कि आप युद्ध करना चाहते हैं तो ठीक है, तो फिर हम भी युद्ध करेंगे। युद्ध उनकी आंतरिक मनोदशा नहीं है, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिकली अराइजिंग फ्रॉम देम। युद्ध ऊपर से आया हुआ दायित्व है। और ये भी एक सोचने जैसा है कि पांडवों की ओर से कृष्ण पहल करते हैं। करना तो चाहिए युधिष्ठिर को शंख बजाना था या भीम को बजाना था, लेकिन कृष्ण बजाते। हालांकि कृष्ण वॉज ओनली इन द एडवाइजरी कैपेसिटी। कृष्ण लड़ने वाले नहीं थे, उन्होंने पहले कहा था कि मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, आई विल बी देयर, लेकिन मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, ये कृष्ण ने कहा था। हालांकि बाद में कृष्ण उठाते, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन कृष्ण अगर प्रति संवेदना करते हैं, पहले कृष्ण शंख बजाते, पहले कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते, उसका मतलब है कि पांडवों की ओर से कृष्ण में पूर्ण शरणागति है, पांडवों की ओर से कृष्ण में पूर्ण विश्वास है। उनकी ओर से कृष्ण जो करे, जो कहे, वो हम करने के लिए तैयार हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत आनंददायी बात है। पांडवों का ये कहना है कि परमात्मा के साथ अगर मौत भी आ जाए तो मौत भी मंजूर है। परमात्मा के साथ अगर जीना है तो जीना भी हम पसंद करेंगे। परमात्मा के साथ अगर मृत्यु भी आ जाए तो मृत्यु भी आनंददायक है। परमात्मा के साथ रहते हुए अगर हार भी हो जाए तो वो हार में भी आनंद है। परमात्मा के साथ अगर जीत भी हो जाए तो वो जीत भी आनंददायक है। हमें कोई परवाह नहीं, हम हारेंगे जीतेंगे, हमें कोई परवाह नहीं, कृष्ण का साथ हो, बस यही हम चाहते हैं। कृष्ण के साथ रह के अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के साथ अगर नरक में भी रहना पड़े तो वो भी आनंददायक बन जाता है। कृष्ण की प्रतिभा ऐसी प्यारी है कि कृष्ण के साथ अगर नरक में भी जाना हो तो आनंद ही आनंद है। तो पांडवों का ये कहना है कि कृष्ण के साथ जीवन भी ठीक, मृत्यु भी ठीक, जीत भी ठीक, हार भी ठीक, स्वर्ग भी ठीक, नरक भी ठीक, जीना भी ठीक, मरना भी ठीक। कृष्ण के साथ हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण हमारे साथ होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप प्रति संवाद जो है, जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो सबसे पहले प्रति संवेदना कृष्ण ने की, अर्जुन ने नहीं की, युधिष्ठिर ने नहीं की, भीम ने नहीं की, नकुल ने नहीं की, सहदेव ने नहीं की, पांडवों में से किसी ने भी नहीं की। कृष्ण ने अपने आप अपना पांचजन्य शंख बजाया और एक आह्लाद फैल गया पांडवों की सेना में कि देखो कृष्ण हमारे साथ है। एक बहुत बड़ी बात है, जिंदगी में सब कुछ खो जाए लेकिन परमात्मा अगर हमारे साथ है तो कोई बात नहीं। सारी संपत्ति चली जाए, सभी लोग चले जाए, पूरा फैमिली आपको छोड़ के चला जाए, कोई बात नहीं है। परमात्मा अगर आपके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो सबको। परमात्मा के साथ होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा के साथ गरीब होना भी अच्छा है, अमीर होना भी अच्छा है। परमात्मा के साथ रह के कोई हमारा अपमान भी कर जाए तो अपमान भी स्वीकार है, कोई हमारा मान करे तो वो मान भी स्वीकार है। तो वल्लभाचार्य ने इस बात के संदर्भ में कहा था कि अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। मैं शक्तिमान हूँ या अशक्तिमान हूँ, गरीब हूँ या अमीर हूँ, ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ, कुछ भी हो, लेकिन सब हालत में
सर्वथा शरणम हरि, भगवान की शरण में मैं रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। एक भक्त ही ऐसी बात कर सकता है। जब हनुमान जी ने कहा कि सीता जी, मैं अशोक वाटी, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अशोक वाटिका में बहुत अच्छे फल है, मैं आपकी अनुमति लेना चाहता हूँ, ये फल मैं तोड़ के खाऊं? तो सीता जी ने कहा, या बड़े 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 राक्षस ये अशोक वाटिका का रक्षण करते हैं, तुमको मारेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी अनुमति चाहिए। तो सीता जी ने हंस के कहा कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। कि हनुमान जी मेरे भाई, रघुपति चरण हृदय धरी, भगवान राम के चरण को हृदय में रखते हुए इस मधुर फल का उपभोग आप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है, हर कार्य में, हर पल, हर प्रसंग, हर एक जिंदगी के मौके पर ईश्वर को अपने प्राणों के प्राण में बसाए रखना, ईश्वर को अपने मन की गहराई में स्थान देना, तो तभी आनंद ही आनंद है। फिर दुख में भी कोई डाले तो वो इंसान चलित नहीं होता है। छठे अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं, गुरुनाम अपी न विचाल्यते, ऐसी अवस्था में आकर उसके ऊपर पहाड़ जैसे दुख आ जाए फिर भी मेरा भक्त चलायमान नहीं होता है, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, फिर क्या, कोई फिक्र नहीं है। तो अर्जुन और पांडव के लिए कृष्ण के साथ अगर हार भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हार होने की संभावना ज्यादा थी क्योंकि कृष्ण नहीं लड़ने वाले थे वैसे, और कौरवों की सेना ज्यादा थी संख्या में, और हथियारों की तुलना में पांडवों की सेना कम थी और कौरवों का बल ज्यादा था। तो ये संभावना थी कि वो लोग हार जाते थे, लेकिन पांडवों के लिए ये कोई कृष्ण हमारे साथ है, फिर हमें कोई फिक्र नहीं है। इसलिए कृष्ण पहले प्रति संवेदना करते, प्रतिक्रिया या प्रति संवेदना के तौर पे युधिष्ठिर ने शंख नहीं बजाया, अर्जुन ने शंख नहीं बजाया, पहले कृष्ण ने बजाया। In everything we should keep God in driving seat. हम क्या करते हैं, भगवान को हमारे पैसेंजर सीट पे बिठाते हैं। लेकिन भक्त के लिए बात उल्टी हो जाती है। भक्त भगवान को ड्राइविंग सीट में बिठाता है और कहता है, भगवान तू जहाँ ले चले मैं जाता हूँ, तू जैसा कराए वैसा मैं करूँ, तू जो पहनावे वो मैं पहनूँ, जो तू खिलाए वो मैं खाऊँ, तू जहाँ भी ले जाए वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो गॉड इज इन द ड्राइविंग सीट। मंदिर में हम जाते हैं, कई बार मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। उसका मतलब क्या है? ये कोई मैकेनिकल एक्ट नहीं है, कोई यांत्रिक कोई कार्य नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि जिंदगी के हर कार्य में जो भी मैं जीऊँ, जहाँ भी जीऊँ, जैसे भी जीऊँ, हर जगह, हर पल, हर मौके पर, हर कार्य में, हर पर्पस में मैं परमात्मा आपको सेंटर में रखूंगा। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो भव, तू मुझको मन अर्पित कर, मेरा भक्त हो जा, मद याजी, मुझे प्रणाम कर, माम नमस्कुरु, मेरा पूजन कर, मेरा नमस्कार कर। और कृष्ण ऐसे अभिमान से नहीं कहते, हमारे हित में कहते हैं कि मेरा हाथ थाम ले, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। और वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, जगत की सर्व झंझट को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचि। अर्जुन तू फिक्र मत कर, दुनिया के सभी झंझट से मैं तुझे, और दुनिया के सभी पापों से, उलझन से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, सिर्फ तेरा मन मुझे दे और मेरे शरण में आ जा, मेरा हाथ थाम ले, बस यही बात है। तो यही बात यहाँ गीता के पहले अध्याय में भी सिद्ध होती है। जब भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो उसकी पहली प्रति संवेदना कृष्ण करते हैं, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम, फिर बाद में अर्जुन शंख बजाता है। देखो, इस युद्ध के मैदान में
युधिष्ठिर या भीम सेनापति हो सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इज दैट ऑफ अर्जुन. दैट इज वाई इमीडिएटली आफ्टर कृष्ण ने अपने शंख बजाया, पांचजन्य, इमीडिएटली देयर आफ्टर अर्जुन अपना शंख बजाता है. पांचजन्य, ऋषिकेश, देवदत्तम, धनंजय, पौंड्रम दद्मो, फिर भीम बजाता है. पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर, अनंत विजयो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, बाद में युधिष्ठिर, नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पक, और उसके बाद अंत में नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए. कहने का तात्पर्य यह है कि पांडवों की शरणागति कृष्ण पे पहले से थी. हालांकि अर्जुन बहुत सवाल पूछता है, वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण कुछ और है. कृष्ण के साथ खड़े रहने में बहुत आनंद है. कृष्ण की प्रतिभा ऐसी है कि आप अगर एग्री ना हो तो भी कृष्ण जो कहे वो करने का मन होता है. कई बार ऐसा होता है नहीं कि कोई हमें कुछ कहता है कि ये करो, हम नहीं करते क्योंकि हमें वी आर नॉट कन्विंस. लेकिन कोई और आ जाए, कोई और अच्छी व्यक्ति आ जाए और हमें अच्छे ढंग से कहे और वही बात कहे कि ये तुम्हें करना है, तो हम राजी हो जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा होती है. वो जो कहते हैं उसको करने का दिल होता है, उसको मानने का दिल होता है. तो कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण की मौजूदगी युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ी चीज है. और कृष्ण देखो, परमात्मा होने के बावजूद भी कृष्ण इतने निरहंकारी है कि कृष्ण सारथी बन गए. इन इफेक्ट इज अ ड्राइवर, इन इफेक्ट इज अ ड्राइवर फॉर अर्जुन. अर्जुन के रथ को चलाते हैं. आपने देखा इधर गीता में अर्जुन उनको आज्ञा करता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेचित यावदेता निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थिता. कृष्ण मेरे रथ की स्थापना दोनों सेना के मध्य में करो. उसने ऐसा नहीं कहा प्लीज. ड्राइवर को कोई प्लीज नहीं कहता है. उसने कहा कृष्ण मेरे रथ की स्थापना दोनों सेनाओं के बीच में करो. और कृष्ण ने आज्ञा का पालन किया. बिल्कुल मध्य में जाकर कहा, देख तेरे भाई सामने खड़े, तेरे साथ लड़ने के लिए उपस्थित है. तो कृष्ण भी इतने अहंकार से मुक्त है, पूर्णतया निरहंकारी है. कृष्ण में बिल्कुल अहंकार नहीं है, इसलिए वो परमात्मा है. हम लोग मनुष्य है क्योंकि हमारे में अहंकार बहुत मौजूद है. जिस दिन हम पूर्णतया निरहंकारी हो जाएंगे, जिस तरह पूर्णतया हम एगोलेस हो जाएंगे, उसी दिन हम तदा मद्भावम आगता, कृष्ण कहते, तब आप मेरे स्वरूप को पालोगे. कृष्ण कहते जब हम निरहंकारी हो जाते हैं, जब हम अनअटैच्ड हो जाएंगे, जब हम अनासक्ति, पूर्णतया अनासक्ति में आ जाएंगे, जब हम कृष्ण की वितरागता को पूर्णतया अंगीकार कर पाएंगे, तभी हम कृष्ण के स्वरूप को पालेंगे. तब कृष्ण में हम विलीन हो सकते हैं. कृष्ण का ये कहना है, खुद का कहना है कि तदा मदभावम आगता, आप भी मेरे जैसे हो जाओगे. ये कोई मेरी मोनोपोली नहीं है. अगर आप भी निरहंकारी हो गए, आप भी अनासक्त हो गए, आप भी समत्व में आ गए, आप भी अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गए, आप सुख दुख सभी से मुक्त हो गए, अपनी तुरीय अवस्था में बैठ गए, तो कृष्ण कहते हैं आप भी मेरे जैसे हो सकते हो. इसमें कोई ऐसे कोई मेरी मोनोपोली नहीं है. तो इसलिए कृष्ण की उपस्थिति यहाँ बहुत अच्छी चीज है. और कृष्ण के साथ, कृष्ण के सामने पांडवों की पूर्ण शरणागति है. और जो कृष्ण कहते हैं वही पांडव करते हैं. कृष्ण लड़ने वाले नहीं थे. कृष्ण ने खुद कहा था कि मैं शस्त्र उठाने वाले नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण ने फिर भी शस्त्र उठाया, अपने ही वचन का भंग किया. लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसा किया. जब भीष्म नरसंहार करने लगे, पांडवों की सेना को कुचलने लगे,
तब कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म और उसको हथियार के तौर उसका उपयोग करके भीष्म के पीछे दौड़े। तो उसके लिए बहुत कुछ रीज़न होते हैं, ऐसे ही कृष्ण अपना वचन भंग नहीं करते। इसलिए वचन भंग किया कि कौरवों ने इससे पहले कई वचन भंग कर दिए थे। युद्ध में जो एग्रीमेंट हुए थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, किसी को डोंट हिट एनीबडी बिलो द बेल्ट, जब संध्या काल हो जाता है तब युद्ध समाप्त होना चाहिए, ये सब जो युद्ध के नीति नियम थे, कोई जो निशस्त्र है, कोई जो निहत्था है, उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। किसी के हाथ से तलवार नीचे गिर गई है तो उसको तलवार फिर से उठाने का मौका देना चाहिए, किसी को पीछे से वार नहीं करना चाहिए। ये सब जो युद्ध के नियम थे वो कौरवों ने कभी माने नहीं, उन्होंने अपना वचन भंग किया। जब सामने वाला पक्ष वचन भंग करता है तो फिर आप भी अपने वचन से अपने आप मुक्त हो जाते हो। अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको कुछ सप्लाई करूँगा और उससे पहले आपको मुझे एडवांस देना है लेकिन अगर आप मुझे एडवांस मनी नहीं दो तो मैं भी फिर आपको वो सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध नहीं हूँ, फिर मैं भी अपना वचन तोड़ सकता हूँ। तो इसी हालत से कृष्ण का वचन तोड़ना उसमें कोई बुराई तो नहीं थी, क्योंकि कौरवों ने सभी वचन भंग किए थे। और दूसरी बात यह है कि अपने भक्त के रक्षण के लिए अपने ही वचन का भंग परमात्मा करते हैं। परमात्मा हाजरा हजूर है। जब अर्जुन की जान खतरे में थी, पांडवों की जान खतरे में थी और भीष्म पिता नरसंहार कर रहे थे, तो अपने भक्तों की जान की रक्षा के लिए भगवान ने अपने खुद का वचन तोड़ दिया। भक्तों के रक्षण के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एक ये भी बात थी कि भीष्म ने भी कहा था कि मैं आपसे हथियार उठा के ही रहूँगा, मैं इतना आतंक मचाऊंगा युद्ध के मैदान में, आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो भीष्म की वो वचन थे, उसको भी सत्य करने के लिए भी भगवान ने अपने वचन का भंग किया और भगवान ने हथियार उठा लिया। और भगवान कृष्ण का ऐसा नहीं कि वो सिद्धांतों को नहीं पकड़ते रहते। सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत के पीछे कई बार हमारा अहंकार होता है कि मेरा ये सिद्धांत है, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन भगवान सिद्धांतों को नहीं पकड़ते। भगवान बहुत तरल है। अभी सत्य बदल गया है, जो सनातन सत्य है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन जो व्यवहारिक सत्य है वो बदलता रहता है। तो कृष्ण का जो वचन था कि मैं हथियार उठाने वाला नहीं हूँ, वो व्यवहारिक सत्य था और व्यवहारिक सत्य बदल सकता है उसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। सनातन सत्य कभी नहीं बदलता। जो आत्मा परमात्मा जो सनातन स्वरूप होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन जो व्यवहारिक सत्य होता है उसमें उसका भंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यवाच सत्यम वच प्रियम वच, अच्छा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन अगर सत्य हर हालत में बोला जाए तो दिक्कत होगी। कोई अगर लुटारू लोग किसी और गरीब के पीछे पड़े हैं और वो गरीब भाग गया है और अचानक लुटारू आके हमें पूछता है कि वो कहाँ भागा, तो हमें उसके सामने सच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो विरुद्ध दिशा ही बतानी चाहिए। कोई स्त्री अगर किसी बलात्कारी से भाग रही है और वो बलात्कारी उसका पीछा कर रहा है, वो बलात्कारी आके हमें पूछता है कि वो कहाँ गई, तो उसके सामने सत्य बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको तो उसके सामने असत्य ही बोलना ठीक है। तो ये दुनिया का जो सत्य होता है वो व्यवहारिक सत्य होता है। वो सत्य कभी असत्य में परिवर्तित होता है, वो असत्य कभी सत्य में परिवर्तित होता है, वो बदलता रहता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि वो मेरा वचन भंग, मैंने जो वचन दिया था वो तो एक व्यवहारिक सत्य है, वो कोई सनातन सत्य नहीं है। तो उसको तोड़ने में कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृष्ण बहुत तरल है। जो भीष्म पितामह इतने तरल नहीं थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी
कि मैं हस्तिनापुर की गादी के लिए मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। लेकिन उनको देखना चाहिए था कि जो गादी पहले सत्यनिष्ठ थी, जो गादी पर बैठने वाले राजा वो धर्म प्रिय थे, वो अच्छे राजा थे, अच्छा राज्य व्यवहार करते थे, राज्य का संचालन लोक कल्याण के लिए करते थे। लेकिन अब ऐसा रहा नहीं, तो फिर मुझे वो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली और अभी वो जानते हैं कि कौरव सरासर गलत है, फिर भी वो कौरव के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन मैं हस्तिनापुर की जो गादी है, हस्तिनापुर का जो सिंहासन है, हस्तिनापुर का जो राज्य है, उसकी मैं रक्षा करूँगा। ये ब्लाइंड है, कई लोग ऐसा करते हैं और उसमें थोड़ा सा अहंकार भी होता है कि देखो कुछ भी हो जाए इस इंसान ने अपना वचन नहीं बदला। ऐसा सुनने के लिए लोग अपने वचन के लिए कटिबद्ध रहते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अभी वो वचन का पालन करना योग्य है या अयोग्य है। ऐसा कोई बलात्कारी को बता देना कि स्त्री यहाँ भागी है, इस ओर जाओ तुम, ये कोई बता देना अच्छी बात नहीं है। उसको तो कोई और ही दिशा बतानी चाहिए, या तो उसका हाथ पकड़कर उसको मारना और पीटना चाहिए कि क्यों स्त्री के पीछे भागा है, ये ठीक नहीं है। तो फिर उस समय वो अहिंसा का सिद्धांत नहीं रखने का है, उसको तो मारना ही पड़ता है। तो ये सिद्धांतों की पूछ पकड़ के नहीं चलना है, तरलता रखनी है जिंदगी में। सत्य भी बदल चुका है, व्यवहारिक सत्य बदलता रहता है, संसार का जो सत्य होता है वो बदलता रहता है, इसलिए आपको भी थोड़े बदलने की ज़रूरत, लेकिन ठीक ढंग से बदलना है। ऐसा ही अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। कृष्ण ने अपना वचन भंग किया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वो पांडवों के रक्षण करने के लिए, भीष्म की जो प्रतिज्ञा थी उसके समर्थन के लिए, और सामने वालों ने बहुत वचन भंग किए थे उसलिए किया। कृष्ण के वचन भंग में कृष्ण का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था कि उनको ये करना था या वो करना था, राज्य उनको लेना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वचन का पालन करना या वचन का भंग करना, इट इज नॉट रिटन इन स्टोन। कैसी परिस्थिति है, किस 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 दृष्टि से हमें उसका वचन का उपयोग करना है, किस दृष्टि से हमें किस तरह में वचन का पालन करना है या लोक कल्याण के लिए उसका भंग भी करना है, तो वो हमें करना पड़ता है। तो इस तरह अंधापन नहीं रखना चाहिए कि हमने प्रतिज्ञा ली, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पिता है तो पुत्र के रक्षण की जवाबदारी आपकी है, लेकिन अगर पुत्र अच्छा नहीं है, लोगों को परेशान करता है बाहर आपका पुत्र किसी और की स्त्रियों को परेशान करता है, तो फिर आप अगर पिता है फिर भी आपके अपने ही पुत्र की रक्षा करने की जिम्मेवारी, ऐसे पुत्र की रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, आमतौर पर है। In the usual circumstances, it is a responsibility of the father to protect his children, but not in every circumstances. तो जब परिस्थिति बदल जाती है और इंसान देखता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको बदलना चाहिए। तो द्रोणाचार्य को भी देखना चाहिए था कि कौरव ठीक पक्ष में नहीं है, मुझे कौरव का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ यह कि मैंने उनका नमक खाया है तो फिर उनके साथ मुझे रहना है, लेकिन जिसका नमक आपने खाया है वो धर्म के पक्ष में नहीं खड़े है, वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और आप गुरु है, आप धर्मनिष्ठ है, तो आपको उन लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, पांडवों के साथ खड़ा रहने था कृपाचार्य भी ऐसे और ये भीष्म भी ऐसे। भीष्म पितामह है, इतने धर्म के जानकार है, लेकिन उन्होंने ये उनका सत्य जो था वो तरल नहीं था। कृष्ण का सत्य तरल है। कृष्ण देखते हैं कि क्या अभी सत्य अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये देख के वचन भी बदल सकता है, सत्य भी बदल सकता है, व्यवहारिक सत्य बदल, सनातन सत्य नहीं बदलता।
आत्मा और परमात्मा सनातन सत्य है, वो नहीं बदलते, परमात्मा नहीं बदलता है, लेकिन दुनिया के वचन बदल सकते हैं। इसमें कौन सी बुराई है। तो इसलिए कृष्ण लड़ने वाले नहीं थे। कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी कृष्ण शस्त्र उठाते। और कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि सेनयो उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहम् युद्ध कामान अवस्थिता। हे कृष्ण, मेरे रथ की स्थापना आप दोनों सेनाओं के बीच में करिए ताकि मैं कुछ निरीक्षण करूं। यावदेता निरीक्ष्य हम। अभी निरीक्षण का क्या अर्थ है? दुर्योधन ऐसा नहीं कहता है कि मुझे निरीक्षण करना है। जो इंसान क्रोध में है वो निरीक्षण नहीं कर सकता है। अगर कोई इंसान बहुत क्रोध में, उसके दिल में जब मारो कापो की भावना है, वो तो सिर्फ लड़ने का भी उत्सुक है। वो सिर्फ तलवार उठा के अब दूसरों की गर्दन काटने में उसका रस है। उसका रस कोई निरीक्षण में नहीं होता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि मुझे निरीक्षण करना है। उसका मतलब है कि अर्जुन के दिल में क्रोध नहीं है, अर्जुन के दिल में मारो काटो की भावना नहीं है, अर्जुन का चित्त शांत है। युद्ध के मैदान में भी शांत चित्त रखना ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन कहता है कि मुझे निरीक्षण करना है। उसका मतलब क्या है कि अर्जुन बहुत शांत चित्त है। और युद्ध के मैदान में जितनी शांति आप रखोगे उतनी ही आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे अंधे हो जाते हैं, ऐसे क्रोध में, वैर वृत्ति में, वो ठीक तरह से सोचते नहीं है, वॉर की स्ट्रेटेजी ठीक तरह से नहीं बनाते हैं और फिर युद्ध हार जाते हैं। हालांकि उनके पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत शस्त्र सरंजाम है, फिर भी वो हार जाते हैं क्योंकि वो निरीक्षण नहीं करते, ऑब्जेक्टिवली सोचते नहीं है। हमारे में कहावत है ना, अंग्रेजी में कहावत है, एक कॉन्फिडेंट जनरल विंस हाफ द बैटल इन द बैरक्स। जो जनरल को अपने पे आत्मविश्वास है, जो शांत चित्त है, वो आधा युद्ध तो अपने तंबू में बैठ के ही जीत जाता है। उसको युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं। वो ठीक तरह से प्लानिंग करता है, ठीक तरह से युद्ध की स्ट्रेटेजी तय करता है, और वो स्ट्रेटेजी के तय करने में ही वो आधा युद्ध टेंट में बैठ के तंबू में बैठा बैठा ही वो आधा युद्ध जीत जाता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन कहता है मुझे निरीक्षण करना है। उसका मतलब यह है अर्जुन क्रोधित नहीं है, अर्जुन अंधा नहीं है, अंधे की तरह वो लड़ना नहीं चाहता है, वो शांत चित्त है। और क्रोध और निरीक्षण एक साथ संभवित नहीं है। अर्जुन अगर क्रोधित होता तो निरीक्षण नहीं कर सकता है, दुर्योधन क्रोधित है तो निरीक्षण नहीं कर सकता है, भीम भी क्रोधित है, भीम ये निरीक्षण की बात नहीं करता है, उसको तो मारना ही है, खुन्नस है। किसी भी तरह कौरव को परास्त करना है, ये भावना है। तो भीम कोई निरीक्षण की बात नहीं करेगा, अर्जुन करता है, क्योंकि अर्जुन सोचने वाला इंसान है, शांत चित्त है वो। और दूसरी बात है, अर्जुन डरा हुआ नहीं है। जो डरा हुआ अगर होता तो वो ऐसा नहीं कहता कि दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ की स्थापना करो, वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता जरा पीछे ले जाओ, मैं डर गया हूँ। वो ऐसा नहीं था, वो कहा बीच में ले जाओ, मैं सामने लड़ूंगा। तो अर्जुन डरा हुआ नहीं, वो अपनी स्थित प्रज्ञता में, वो अपने इक्विलिब्रियम में, वो कुछ इधर उधर परेशान नहीं है, और उसमें कोई अंधी कट्टरता नहीं है। क्योंकि जो क्रोध में होता है, जिसके हृदय में जितना वैर की भावना होती है, वैमनस्य होता है, मारो काटो की भावना होती है, वो दुश्मनों को प्रोजेक्ट करता है। कोई मित्र भी सामने अगर आ जाए तो उसमें भी वो दुश्मन देखता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कई बार बहुत लड़ाई होती है तो हम अगर जाते हैं बीच में, अगर सुलझा रहे अगर आप चले गए तो, लेकिन जिसका मन अगर क्रोध से भरा हुआ है वो कहेगा हटो यहाँ से, मैं तुमको भी मारूंगा। क्योंकि वो दुश्मनों को प्रोजेक्ट करता है, जो दुश्मन नहीं है उसको भी दुश्मन बना लेता है। दुर्योधन की हालत यही है, जो दुश्मन नहीं है उसको भी दुश्मन बना देगा। पांडवों को लड़ना नहीं है लेकिन उसको उसमें वो दुश्मनी प्रोजेक्ट करता है।
पांडवों को लड़ना नहीं है। अगर दुर्योधन का चित्त शांत होता तो वो देख पाता, लेकिन उसका चित्त शांत नहीं, वो निरीक्षण की बात नहीं करता है। उसको तो मारो काटो की ही बात है। तो इतना क्रोध है तो तुम्हारे शुभचिंतक है उसमें भी आपको दुश्मनी नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है, किसी का अच्छा करने हम चले, धर्म करता धाड़ पड़ी है गुजराती में हम कहते हैं। किसी का हम अच्छा करने जाते हैं तो वो हमारे पे उबल आता है। तो अर्जुन की हालत ये नहीं है। अर्जुन कहता है मुझे निरीक्षण का, मैं लड़ने की बहुत उत्सुकता नहीं है, हमें साक्षी भाव ज़्यादा है। शत्रु के पहचान के लिए शत्रु का निरीक्षण करना जरूरी है। शत्रु को मात करने के लिए शत्रु की क्षमता कितनी है, शत्रु की ताकत कितनी है, वो जानने के लिए, युद्ध के जीतने के लिए शत्रु का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। शत्रु अगर बाहर का है तो भी निरीक्षण करना पड़ता है, और शत्रु अगर अंदर का है तो उसका भी निरीक्षण करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा है कि अगर आप अपना ही निरीक्षण करो, आप अपने हृदय में बैठे हुए कामना को, वासना को, क्रोध को आप निरीक्षण करो, तो क्रोध, कामना, वासना सभी दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। आप में अगर चोरी की वृत्ति है, अगर आप उसका स्व अध्ययन करो, आपका खुद का स्वाध्याय करो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं चोर सच्चे में हूँ, मैं कामी हूँ, मैं दगाखोर हूँ। अगर ये प्रतीति आपको हो जाए कि मैं ऐसा ही नीच हूँ, तो फिर ऐसा नीच कार्य करने की क्षमता आपकी रहती नहीं है। तो बुद्ध ने ये कहा था कि जस्ट बी ए विटनेस टू योर ओन सेल्फ। अपने आप का ऑब्जर्वेशन आप खुद करो, और आंतरिक इंद्रिया इतनी लज्जाशील है कि वही कार्य आप फिर से नहीं कर पाओगे। तो अपना ही निरीक्षण करके आप अपने ही आंतरिक शत्रु पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसके ऊपर आप निरीक्षण करके विजय पा सकते हो। तो शत्रु बाहर हो या अंतर हो उसका निरीक्षण करो, उसका अध्ययन करो। शत्रु आंतरिक हो या बाह्य हो, उसका आप आत्मदर्शन करो, उसका स्व अध्ययन करो, तो उससे हमें फायदा होता है। इसलिए अर्जुन निरीक्षण की बात करता है। तो दुर्योधन या युधिष्ठिर ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए एक तरह का अंधापन चाहिए। जो जो इंसान निरीक्षण की बात करेगा वो सोचेगा, वो लड़ने के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं। इसलिए तो अर्जुन इसलिए डिलेमा में पड़ता है, क्योंकि वो सोचने वाला इंसान है। दुर्योधन सोचने वाला नहीं है, मारो या काटो, करेंगे या मरेंगे, इस पार या वो पार, बस आज तो लड़ना ही है। अर्जुन सोचने वाला इंसान है, इसलिए निरीक्षण की बात करता है। अर्जुन सोचने वाला इंसान है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं। वो कृष्ण से पूछता है, अपने संबंधियों को दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अपने ही सज्जनों के साथ मैं कैसे लड़ूं, क्योंकि वो सोचने वाला इंसान है। युधिष्ठिर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पूछते हैं कि युधिष्ठिर ने ऐसा सवाल क्यों नहीं किया है, क्यों युधिष्ठिर जो है ना उसको धर्मराज कहते हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता ऊपर ऊपर की है। इस जगत में अधिकतर लोग अपने आप को आस्तिक कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता अपने अंतर से नहीं निकली है। उनकी धार्मिकता इज नॉट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। अपना उनका धर्म जो है ऊपर से थोपा हुआ है, माँ बाप ने थोपा है, गुरु ने थोपा है, शिक्षक ने थोपा है, समाज ने थोपा है, या उनको अपने आप को नास्तिक कहलाने की हिम्मत नहीं है। कई लोग होते हैं अपने आप को आस्तिक कहते हैं, लेकिन उनकी आस्तिकता उधार की होती है, अपने हृदय से आस्तिकता नहीं जन्मी है, और उनमें हिम्मत नहीं होती है नास्तिक कहलवाने की। सभी लोग आस्तिक है तो क्यों पंगा लेने का अपने आप को भी आस्तिक कह दो। लेकिन कभी कभी अंदर सवाल होता है भगवान है या नहीं है। लेकिन जो सच्चा आस्तिक होता है उसकी आस्तिकता जो है हृदय के प्राणों के प्राण से निकलती है। वो कन्विंस हो गया, वो पहले बहुत सवाल करता है, पहले बहुत क्वेश्चनिंग करता है,
लेकिन बाद में सवाल पूछ पूछ के अपने आप को एक स्टेज पे लाता है कि ये सब जो सवाल होते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आखिरी उसका विचार है, वो विचार की व्यर्थता बता देता है, और उसके बाद वो विचार से मुक्त होता है और विचार शून्यता में प्रवेश करता है, और तभी धर्म की और आस्तिकता की शुरुआत होती है। हम लोग, कई लोग धार्मिक है, अपने आप को धार्मिक कहलवाते हैं, मंदिर जाते हैं, टीका करते हैं, एकादशी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये सच्ची धार्मिकता नहीं है। वो तो ऊपर ऊपर की धार्मिकता है। सच्ची धार्मिकता तो आंतरिक परिवर्तन से उभरती है। सच्ची धार्मिकता है तो आंतरिक मनोमंथन से उभरती है। कन्विंस हो जाता है जब इंसान कि अब इसके पार मेरी बुद्धि जा नहीं सकती है, तभी वो शरणागति को स्वीकार करता है, तभी धर्म का उदय उसके हृदय में होता है। तब तक तो ऊपर ऊपर की धार्मिकता है, सभी लोग धार्मिक है तो मैं भी धार्मिक हूँ ले वो सब उधार की आस्तिकता है। तो युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर से ज़्यादा अर्जुन, युधिष्ठिर से भी अर्जुन ज़्यादा प्रामाणिक है। हालांकि उसको धर्मराज नहीं कहा गया है, फिर भी मेरे ख्याल से अर्जुन ज़्यादा प्रामाणिक है, अर्जुन ज़्यादा आत्मशील है, आत्मलक्षी है, और इसलिए मेरा कहना यह है कि अर्जुन ज़्यादा धार्मिक है। युधिष्ठिर जुआ भी खेल सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में जुआ खेलना राजा के लिए अलाउड था। उस जमाने में तो उस जमाने में पत्नी को भी संपत्ति मानी जाती, तो युधिष्ठिर को कोई दिक्कत नहीं है, द्रौपदी को भी दाव पे रख देते हैं। हालांकि सभी बंधुओं को लगा था कि ये ठीक नहीं किया बड़े भाई ने, पत्नी को कैसे दाव पर रख सकते हो, लेकिन उस जमाने का कानून के उस मुताबिक इट वॉज ओके टू डू इट। लेकिन कानून अगर सम्मति देता है, उस जमाने का धर्म अगर सम्मति देता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना कॉन्शियसनेस बेच दिया है। आपको सोचना चाहिए ना, पत्नी को आप कैसे दाव पे रख सकते हो। और आपको जुआ खेलना, आप धर्मराज है, जुआ खेलना आपके लिए अच्छा नहीं है, ये तो अधर्म है आप कैसे जुआ खेल सकते हो। लेकिन उस जमाने में कि राजा जुआ खेल सकता है, और जुए में पत्नी को भी दाव पे लगाया जा सकता है। जैसे आज के ज़माने में अगर आप किसी मुर्गी को मार के खा जाते हो तो कानून आपको कुछ नहीं करेगा, इट इज़ अलाउड बाय लॉ। बट जस्ट बिकॉज इट इज़ अलाउड बाय लॉ, इट डजंट मीन दैट यू शुड डू इट। कानून इसकी इजाज़त देता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए ना कि ये ठीक है या ये गलत है। हमें सोचना चाहिए कि ये ठीक है या गलत है। तो युधिष्ठिर ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन अर्जुन सोचता है। अर्जुन कृष्ण को सवाल करता है कि ये हमारा लड़ना ठीक है, इस राज्य के लिए मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, इस राज्य के लिए अपने भीष्म पितामह को कैसे मारूं, इस राज्य के लिए, हालांकि कौरव आतताई है, टेररिस्ट है, फिर भी मैं उनको कैसे मारूं, आखिर तो मेरे भाई है। ऐसी बात युधिष्ठिर नहीं करते, क्योंकि उनकी धार्मिकता जो है ऊपर ऊपर की, ऊपर से थोपी हुई धार्मिकता है। उस जमाने में राजा युद्ध भी करते थे, तो वो युद्ध करता है। तो ये सब बातें जो है, ये सोचने जैसी बातें हैं कि युद्ध में जो है, इस तरह युधिष्ठिर को कोई ऐसा होता नहीं, इसलिए अर्जुन मेरे ख्याल से ज़्यादा धार्मिक है। और निरीक्षण जो होता है, निरीक्षण की बात जो कहता है अर्जुन, इसका मतलब है कि अर्जुन जो है एक विचारशील व्यक्तित्व है। और अर्जुन की निरीक्षण की बात से ही आप कह सकते हो कि अर्जुन डामाडोल होगा, अर्जुन द्विधा में उतरेगा, अर्जुन डिलेमा में उतरेगा, अर्जुन का मन डामाडोल होगा, लड़ूं या न लड़ूं इसके बारे में वो बहुत सोचने लगेगा, और वो सर पे हाथ रख के बैठ जाएगा। ऐसा आप पहले से कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में तो लोग लड़ने के लिए आते हैं, वो निरीक्षण या ऐसा सोचने के लिए नहीं आते हैं। और अर्जुन अगर निरीक्षण और सोचने की बात करता है, तो अगर आप मनोवैज्ञानिक है तो आप पहले से कह सकते हो, आप पहले से कह सकते हो कि ये इंसान लड़ने वाला नहीं है,
वो डगमगाएगा। वो ऐसा है, वैसे तो वो बहुत अच्छा योद्धा है, वो बड़ा बहादुर योद्धा है, युद्ध की कला उसको पारंगत है, धनुष्य विद्या में उसके जैसा पृथ्वी पे कोई नहीं है। फिर भी ये इंसान जो है डिलेमा में जाएगा, द्विधा में जाएगा, अपने आप को विचलित कर देगा, खुद ही कर देगा, कोई नहीं करेगा, अपने आप को ही कर देगा, क्योंकि वो निरीक्षण की बात करता है। तो जब अर्जुन कहता है कि यावदेतान निरीक्ष्य हम युद्ध कामान अवस्थितान, हे कृष्ण दोनों सेनाओं की रथ बीच में मेरे रथ की स्थापना करो, ताकि मैं उनका निरीक्षण कर सकूं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग सच में मेरे साथ लड़ेंगे, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे भाई भांडू है, मेरे साथ सच में लड़ेंगे, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो निरीक्षण की बात का ये सब मतलब है कि अर्जुन वैसे शांत है, उसको लड़ने की कोई इतनी आतुरता नहीं है, वो इज़ नॉट, उसमें उसके हृदय में इतना वैमनस्य नहीं है जितना भीम के हृदय में होगा या दुर्योधन के हृदय में होगा। वो निरीक्षण करना चाहता है, कृष्ण मैं जरा देख लूँ कि लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और करीबन 10:11 हो गई है। तो बाकी की जो बातें हैं हम उसको कल आगे बढ़ाएंगे। आपने इतने प्यार, इतने श्रद्धा से आपने सुना, मैं आपका अनुग्रहित हूँ। गीता की इस दिव्य यात्रा को हम प्रेम से आगे बढ़ाएंगे। पहले अध्याय से हमने शुरुआत की है, पहला फिर दूसरा, इस तरह हम अब विल गो इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। आज तक हमने गीता को ज़रा रैंडमली लिया था, ताकि आपको गीता में थोड़ा सा इंटरेस्ट, गीता में थोड़ा सा रस जागृत हो जाए और आपके हृदय में कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो जाए। इसी दृष्टि से मैंने गीता को थोड़ा रैंडमली इधर उधर से लिया था, श्रीमद् भागवत के संदर्भ में लिया था। लेकिन जब आप अब तैयार हो चुके हो तो हम गीता की यात्रा अध्याय 1 से ले रहे हैं, और 1 से लेकर हम पूरी गीता 18 अध्याय तक करेंगे, हमारी पूरी यात्रा करेंगे। और इस यात्रा के सोपान में हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ बातें हमारे सामने आएंगी, और कृष्ण की शरणागति में, कृष्ण के चरण में हम लीन होने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। और कल जब हम मिलेंगे तब इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।